आदाब, मैं हूं विशाल भाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर। अहम खबर JKLH ना सबसे अहम जो खबर इस वक्त है वो आपको ये बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज से कुपवाड़ा के दौरे पर रहेंगे और ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल ये दौरा जो है ये उनका उपराज्यपाल बनने के बाद पहला दौरा है और ये पहले अपने दौरे में कुपवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर वो रहेंगे। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे जिले के लोगों को उपराज्यपाल के इस दौरे से काफी उम्मीद है। लोगों को लग रहा है कि जब उपराज्यपाल उनके बीच होंगे तो शायद उनके लिए कुछ खास ऐलानात भी करेंगे। और चूंकि ये उपराज्यपाल का दौरा है इसलिए इसे लेकर काफी ज्यादा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपराज्यपाल एक बड़ी पब्लिक रैली को भी संबोधित करेंगे। यानी कि 5 और 6 तारीख को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के 2 रोजा दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। इस दौरान LG मनोज सिन्हा यहाँ पर मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात होंगे और कई बड़े तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी होगा और अवाम के नाम वक्फ भी होंगे। और ये पहली बार है कि जब से LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर का ओहदा संभाला है और पहली बार वो कस्बे कुपवाड़ा में आ रहे हैं जहाँ पर वो 2 रोजा दौरा उनका है और रात भर वो यही ठहरेंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के अवामी वफूद से भी मुलाकात होंगे। और इस दौरान जराये से ये भी खबर है कि वो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त के हवाले से भी यहाँ पर एक मीटिंग लेंगे। इस दौरान सिविल इंतजामिया के अफसरान से भी तामीराती प्रोजेक्टों के हवाले से भी जो है एक मुफस्सल मीटिंग होगी, उसमें जानकारी हासिल करेंगे। और इस दौरान लोग उम्मीद ये लगाए बैठे इस बार LG मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के अवाम के लिए कुछ खास ऐलानात करेंगे ताकि यहाँ की जो तामीर और तरक्की है उसमें नई खुशहाली आ जाए, जिसकी लोग जो है तमन्ना कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार LG मनोज सिन्हा अब 2 रोजा दौरे के लिए कुपवाड़ा आ रहे हैं जहाँ पर वो रात भर ठहराव भी करेंगे और मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात भी होंगे। तो उम्मीद ही की जा सकती है कि इस बार जो कुपवाड़ा जिले के अवाम की ये तमन्ना है कि वादी बंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बढ़ावा देने के लिए हुकूमत वागुजार होंगे और जो यहाँ पर सेहत शोबा है जिसमें यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसका या तो दर्जा बढ़ाने के लिए लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, या तो वो कहते हैं कि 100 बिस्तरों वाला अस्पताल जो है उसका यहाँ पर एनाउंसमेंट हो और खेल कूद की सरगर्मी को फरोग देने के लिए यहाँ पर एक स्टेडियम भी होना चाहिए। यानी कि लोगों की काफी उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि जो ही कल से LG मनोज सिन्हा का दौरा शुरू होगा तो किस तरह के ऐलानात होंगे और कुपवाड़ा के आवाम के लिए किस तरह की खुशखबरी होगी, इसका सभी को इंतजार रहेगा। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं यहिया सुल्तान। तो ये दौरा काफी अहम है। कई मानों में इस दौरे को अहम समझा जा रहा है और सबसे अहम बात यह भी है कि उपराज्यपाल बनने के बाद से ही अभी तक का उपराज्यपाल का कोई भी दौरा कुपवाड़ा का नहीं हुआ था। उपराज्यपाल बनने के बाद कुपवाड़ा का ये पहला दौरा होगा उपराज्यपाल का। और अपने इस पहले दौरे में ही वो न सिर्फ दौरा कर रहे हैं बल्कि वहां पर रात का उनका क़याम भी होगा। तो ये 2 रोजा दौरा जो है 5 और 6 तारीख का, तो इसे काफी अहम माना जा रहा है। और अपने इस दौरे के दौरान वो एक पब्लिक रैली से भी खिताब करेंगे। तो ऐसे में वहां के लोगों को ये उम्मीद है कि चूंकि उपराज्यपाल कुपवाड़ा आ रहे हैं तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ सौगात कुपवाड़ा के लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। यानी कि कुछ ऐसी नई स्कीम या कुछ नई ऐलानात उनके तरफ से किए जाने का लोगों को पूरी उम्मीद वहां पर लोगों को है। और सबसे अहम एक ये मुद्दा है कि चूंकि VIP मूवमेंट है, उपराज्यपाल पहली बार कुपवाड़ा आ रहे हैं, तो ऐसे में इस दौरे के तई सुरक्षा को लेकर जो है वो काफी चुनौती एक रहती है। तो ऐसे में ये जो चुनौती है इसको किस तरह से उसका सामना किया जाए और किस तरह से सुरक्षा को पुख्ता बनाया जाए, ये काफी एक बड़ा प्रश्न है। सुरक्षा के दौरे के साथ हमारे साथ यहिया जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, ये सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये उनका जो दौरा है ये जैसा आपने बताया कि 5 और 6 अक्टूबर का ये उनका दौरा होगा। तो इस दौरे का जो खास जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। और साथ ही ये कि सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी रहती है किसी VIP मूवमेंट के लिए, और सुरक्षा को लेकर ये चुनौती कितनी बड़ी है या कितना अहम है ये। And let's give Honorable Lieutenant Governor a huge round of applause for his important role in making all this possible.
यहिया से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। हमारी कोशिश होगी कि यहिया से हम संपर्क करें, उनसे बातचीत करें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनको ये उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे जिले के लोगों को उपराज्यपाल के इस दौरे से काफी उम्मीदें भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि यहिया हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे संवाददाता। हम उनसे कुछ और इस बारे में जानकारी लेंगे अपने दर्शकों के लिए। और जैसा कि यहिया ने पहले बताया कि ये 5 और 6 तारीख का ये दौरा उनका है। उपराज्यपाल बनने के बाद से ही ये उनका पहला दौरा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये पहला दौरा है कुपवाड़ा का। और अपने इस कुपवाड़ा दौरे में वो हो सकता है कि कुपवाड़ा के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़े ऐलान भी करे, लेकिन कुपवाड़ा के लोगों को तो उनके इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। और साथ ही दूसरा अहम जो पहलू वो ये है कि सुरक्षा जो है एक अहम चुनौती हमेशा बनी रहती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी बड़े कदम उठाए गए हैं और काफी चुस्त दुरुस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल सीधा ये है कि ये जो 2 रोजा दौरा है उपराज्यपाल का कुपवाड़ा का, ये दौरा किस बात को लेकर है? अहम जो इसका उद्देश्य है, मकसद है, वो क्या है? जिला कुपवाड़ा में तरक्की के साथ साथ कुछ शोबे हैं जहां तरक्की करने की जरूरत है। मैं आपकी खिदमत में सर आवाज ही नहीं आ रही है। तो यहिया को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारी कोशिश है कि हम यहिया से जुड़कर इस बारे में ज्यादा जानकारी लें। ये दौरा कितना अहम है? इस दौरे में क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए या खासतौर से कुपवाड़ा के लिए? तो इसे काफी इस बात का इंतजार रहेगा कि उपराज्यपाल ने अगर दौरा का ये डिसीजन लिया है तो उसका अक्सर क्या आज कुपवाड़ा जिले में इसका आज पहला दौरा है और हमें आज ये यकीन भी है कुपवाड़ा के लोगों को कि आज कुछ बड़े ऐलानात जो है हो सकते हैं। तो एलजी मनोज सिन्हा के साथ आज यहाँ पर एडीजी विजय कुमार, चीफ सेक्रेटरी भी इस वक्त मौजूद है और अभी चंद ही मिनटों में जो है वो आवाम से खिताब कर रहे हैं। और हमें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक बड़ी तादाद जो है वो आज एलजी मनोज सिन्हा को यहाँ पर आज सुनने के लिए आए हैं। लोगों की बाहरी तादाद जिसे हम कहेंगे, जिसमें मर्द, ख्वातीन, बुजुर्ग इस वक्त मौजूद इस बार पहली बार जो है एलजी मनोज सिन्हा इस इलाके का जो है दौरा कर रहे हैं और उन्होंने और उसके फौरन बाद जो यहाँ पर कई तामीराती जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका सल्ल बुनियाद होगा, उन्हें आवाम के नाम वक्फ भी किया जाएगा। जी मिसाल मैं आपको बताता चलूं कि सवेरे से ही लोगों की एक बड़ी तादाद, इस बीच अभी जो ही उन्होंने यहाँ पर दस्तक दी तो यहाँ पर नेशनल एंथम जो है वो पहले वो उस पर जो नेशनल एंथम है वो सुनाया गया। उसके फौरन बाद जो है यहाँ पर डीडीसी और बाकी जो है जो सरहदी इलाके के जो हमारे डीडीसी हैं उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी मेमोरेंडम रखा और अब चंद ही मिनटों में जो है अब यहाँ पर बराह रास्त उनका खिताब जो है वो शुरू होगा। और उम्मीद यही है लोगों को आज कि कुछ बड़े ऐलानात होंगे, खासतौर पर तामीर और तरक्की के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से। और यहाँ पर जो महकमे सेहत में जो कमी है, उस लोग चाहते हैं कि अस्पताल का दर्जा बढ़ाया जाए, टूरिज्म का दर्जा हो। तो लोग यही उम्मीद है क्योंकि आज पहली बार
जो है एलजी मनोज सिन्हा जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है वो पहली बार कुपवाड़ा में एक रात के लिए जो है कयाम करेंगे और पहली बार वो किसी जिले में रात भर जो है वो कयाम कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है और लोग इसी उम्मीद पे आज यहाँ पर बैठे हैं इस खिताब को सुनने के लिए क्या शायद कुछ होगा। तो आने वाले चंद ही मिनटों में पता चलेगा कि एलजी मनोज सिन्हा का खिताब क्या होगा और कुपवाड़ा की आवाम के लिए किस तरह की खुशखबरी होगी, इसका सभी को इंतजार है। और अभी अभी जो इस वक्त बात हो रही है, यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन कई तामीराती प्रोजेक्टों को जो इस वक्त आवाम के नाम जो है वक्फ किया और चारों तरफ से इस वक्त तालियों से गूंज उठ रहा है पूरा कुपवाड़ा जिला, क्योंकि आज बड़े तामीराती प्रोजेक्ट जो हैं वो आवाम के नाम इस वक्त वक्फ हो रहे हैं। और उसके बाद फौरन बाद जो है यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा का जो है वो खिताब शुरू होगा। तो उम्मीद यही है कि इस वक्त लोगों की भारी तादाद लेकर गाँव तो थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगातार वो जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे संवाददाता। ये बता रहे हैं कि कुछ देर में अब वहां एलजी जो है उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा उनका संबोधन होगा और लोगों को ये उम्मीद है कि कुछ बड़े ऐलान, कुछ बड़ी घोषणाएं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जरूर करेंगे। वो अगर बड़ी घोषणा होती है तो क्या होती है, इस बारे में हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। इन पुलिसकर्मियों में एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार की ओर से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों में एसएसपी जुबैर अहमद खां, एएसपी फरहद जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल राशिद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशवीर और तौसीफ अहमद शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पर हिंदुस्तानी फजाइया के हेलीकॉप्टरों के जरिए डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। एयर कमोडोर एसएस रावत, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जम्मू ने कहा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रिलीफ ऑपरेशन क्या है और किस तरह से चलाया है। ऑपरेशन 2 मरहलों में किया गया। वहां उतरने की कोई जगह नहीं थी और उनको लोगों को छतों से बचाना पड़ा। हामला ख्वातीन और कैंसर के मरीजों को तरजीही बुनियादों पर निकाला गया। एयरफोर्स स्टेशन की सिक्योरिटी पर उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। तमाम इक़दाम अपनी जगह मौजूद हैं। वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान भी ऑपरेशन और निगरानी करते हैं। कुदरती आफात के दौरान इमदादी कार्रवाइयां करना हमेशा एक चैलेंज होता है, क्योंकि ये नई जगह है। जहाज में कमांडोज को तरबियत दी गई है जो उन लोगों की मदद करते हैं जो ताउन करने में हिचकिचाते हैं। एयरफोर्स ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए ME-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। सिक्किम के लापता फौजियों पर इन्होंने कहा कि इस हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर कोई और आपदा, इंडियन एयरफोर्स हमेशा तत्पर रहती है कि वो लोगों की सेवा करे। हम आज आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स इस तरह की सिचुएशंस में लोगों की सहायता करती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है MI-17 हेलीकॉप्टर है, जिसको यूज किया जाता है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। कुछ यहाँ आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर्स वगैरह यहाँ लगाए गए हैं और ये स्ट्रेचर्स उस वक्त यूज किए जाते हैं कि जो भी लोग हैं जब उन्हें रेस्क्यू किया जाता है और अगर उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ हो, अगर वो बीमार हों, तो उन्हें इन्हीं स्ट्रेचर्स पर लिटाया जाता है। और ये हेलीकॉप्टर और यहाँ इसमें बैठे जो पर्सनल हैं वो कैसे काम करते हैं, आप देखें कि यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट ये लगा हुआ है, इसके जरिए से मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको नीचे लटकाया जाता है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है जिस तरह की सिचुएशंस वहाँ होती ही काफी हाइट उसको लेना पड़ती है, जिसके बाद वहाँ जो लोग फंसे होते हैं बाढ़ के कारण उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसके साथ कौन कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो इस काम में लगाया जाता है। यहाँ पर पूरा वो डिस्प्ले किया गया है कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये उस वक्त यूज किए जाते हैं। ये बताएंगे हमें कि कौन सा इक्विपमेंट जो है किस काम आता है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो इक्विपमेंट है, जैसे वो जो पहला वाला जिसको लटकाया
जाता है, किस तरह से लटकाया जाता है और क्या कुछ इसका काम है? पर्पज इसका बोलते हैं सर, अंडर स्लैंग सिस्टम बोलते हैं। मेनली जहाज के अंदर इसको फिट करते हैं। मेनली जब कोई भी जैसे गाड़ी होगी या फिर और कुछ मतलब जैसा सामान जो जहाज के अंदर नहीं ले जा सकता, हम लटका के ले जा सकते हैं उसकी सहायता से, अंडर स्लैंग की सिस्टम की सहायता से। तो उसके साथ साथ जो ये है, जैसे ये क्रैडल जैसा बना हुआ क्रैडल है, ये जो बाड़ कहीं आ रखी है, जो बंदा मतलब ये रोप लेडर से नहीं आ सकता है तो हम इसकी सहायता से ले सकते हैं। इसके लिए विंचिंग सिस्टम उन्होंने फिट रहता है ऊपर जहाज के ऊपर मेनली। तो इसके हम एट ए टाइम में 2 बंदों को हम ऊपर ले सकते हैं। ठीक है सर। और ये हार्नेस, अब जैसे ये विंचिंग सिस्टम कर रहे हैं सर, ये कर रहे हैं बंदों को ऊपर ले रहे हैं, तो उस टाइम में एक डर रहता है, मतलब थ्रेट है एक कि बंदा वो जो ऑपरेट कर रहा है वो फॉल हो सकता है। तो ये हार्नेस से ये उक रहता है, तो हेलीकॉप्टर के पार्ट में अटैच किया जाता है मेनली। तो ये इसका यूज है। जो मेडिकल किट है, हाँ, किस तरह की इसको बोलते हैं सीएसपी बोलते हैं सर। सीएसपी जितना भी आप समझ सकते हो, मेडिकल किट होगी या फिर इमरजेंसी के दौरान नाइफ वाइफ हो गया, और भी काफी आइटम रहते हैं जिन्हें आप समझते हो इमरजेंसी के दौरान एक बंदे को रिक्वायरमेंट चाहिए, वो उसके अंदर रहता है सब। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, हम ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो सिलेंडर ये मास्क है। कई बार क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर जब वहां पर रेस्क्यू करने जाते हैं तो काफी हाइट लेना पड़ती है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, हम इसके बारे में यहाँ जानना चाहेंगे। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर इसके साथ लगा हुआ है, इसमें कितने ऑक्सीजन कितनी देर तक ये चल सकता है? ये सर 45 मिनट्स तक अप्रोक्स फ्लाई कर सकता है मेनली। और उसके बाद हमारे पास काफी क्वांटिटी में रहता है, जो बंदा जिसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो उसको भी हम दे सकते हैं ऑक्सीजन। कितने सिलेंडर्स रहते हैं नॉर्मली? मेनली सर वही है 30 क्वांटिटी रहती है लगभग। एक अगर ऑपरेशन के लिए जा रहा है तो अप्रोक्स 30 है। तो अब आप ये कहते हैं कि जब आप रेस्क्यू कर रहे होते हैं कि ऊपर से अगर कोई बंदा गिर गया नीचे पानी में, तो उस समय इसका यूज किया जाए? मतलब पानी में अगर बंदा फंसा हुआ है ना सर, तो हम ऊपर से इसको ड्रॉप करते हैं मेनली डिंगी को, तो ये इन्फ्लेट हो जाती है। इन्फ्लेट होने के बाद तो बंदे आराम से बोट जैसे बन जाती है ना, तो आराम से रेस्क्यू किया जा सकता है उनको फिर। तो जैसे आपने देखा कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के जवान और ऑफिसर्स इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके जो जहां पर भी आपदा आई हो, बाढ़ जैसी स्थिति हो, वहां लोगों को कैसे बचाते हैं, और जान बचाने के साथ साथ ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वहां पर अनाज भी गिराते हैं, जरूरी अद्वियात जो हैं, दवाइयां जो हैं वो गिराते हैं, और जो भी खाने पीने का सामान हो उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जहां एक तरफ देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है, वहीं वो आम जनमानस की रक्षा करने में भी आगे आगे रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और रियासी में विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुका है, सड़क पर आवाजाही जारी है। सड़क की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। तहसीलदार रियासी और PWD XEN के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। तो ये तस्वीर आप रियासी की देख रहे हैं। रियासी में लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और उनकी दरअसल मांग ये थी कि सड़क पर जो है सड़क की मरम्मत की जाए, क्योंकि सड़क बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी और इसलिए लोग वहां सड़कों पर निकल आए, उसमें प्रदर्शन करते नजर आए। उसमें महिलाएं भी थी। सड़क पर आवाजाही जारी हालांकि अब कर दी गई है। सड़क की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। दरअसल वहां तहसीलदार रियासी और PWD XEN के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। उनकी मांग दरअसल इसी बात को लेकर थी कि सड़क जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, सड़क की हालत खराब है और सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। लेकिन चूंकि इस पे काफी विलंब हो रहा था, ताखीर हो रही थी, इसलिए लोगों ने मजबूरन सड़क को जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। और इस जाम करने के दौरान न सिर्फ ये कि जो पुरुष हैं बल्कि उससे महिलाएं भी जो है नजर आई और फिर मजबूरन वहां पर अधिकारियों को उनसे आना पड़ा, उनसे मिलना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सड़क की मरम्मत का काम कर लिया जाएगा।
बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मिट्टी खिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक साइड खाली करो ना जाके। पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। बीसी मैडम होश में आओ, बीसी मैडम होश में आओ, PWD होश में आओ। 10 मिनट छोड़ना कार्रवाई चलिए बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मिट्टी खिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक साइड खाली करो ना जाके। 4 महीने से जहाँ पे ठेकेदार ने रोड जहाँ पे खुदाई कर ली और जहाँ पे जो भी मलबा था जहाँ से उठा के सुल्ला में डाल दी, सुल्ला से उठा के जहाँ पे डाल दिया। और जहाँ पे आप आगे पीछे देख सकते हैं धूल ही धूल है, जहाँ पे सांस लेना तक मुश्किल हो गया। जहाँ पे 2 स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। वहाँ पे बच्चों की हालत देखना, वहाँ पे बच्चों की इतनी एब्सेंटेज हो रही है क्योंकि वहाँ पे वो बीमार पड़ रहे हैं इस मिट्टी से। अगर आप देखो तो ये जहाँ पे मुँह नहीं निकलता। मसला यह है कि 3 महीने रोड पुटे थे इतने मिट्टी लोग मारा मिट्टी करने रोज बीमार हुआ थे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं, ना डीसी मैडम कोई, ना PWD कोई डिपार्टमेंट कोई पूर्ण करा सुनवाई नहीं है। इस सारा कोई नहीं है। थोड़ा ये कि इस जगह जो जल्दी और जल्दी का काम पूरा करना और रोज पानी जब तक अफसर नहीं अभी आश्वासन लेंगे तब तक काम जाम। एक जो डस्ट उड़ रही है काफ़ी ज़्यादा जिससे हमसे परेशानी हो रही है, वहाँ पर कंटिन्यूसली पानी का छिड़काव किया जाए ताकि वो डस्ट ना उड़े। दूसरा ये रोड का काम जो बंद है या नई स्लो चल रहा है उसकी प्रोग्रेस के बारे में, तो दोनों चीज़ें लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो डस्ट का रिलेटेड है उसके लिए गाड़ी लगा दी जाएगी जो कंटिन्यूसली पानी का छिड़काव करती रहेगी टिल जब तक वो काम रोड जो है वो अच्छी तरह से रिपेयर ना हो पाता। और खबरों में आगे बढ़ते हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में आपदा के दौरान स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा उन स्कूलों में लगातार 2 छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल चिन्हित कर इन आदेशों को लागू करने के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो 1 घंटे अतिरिक्त क्लासेस होंगी स्कूलों में और साथ ही साथ कोई भी 2 छुट्टियां लगातार नहीं दी जाएंगी। इस तरह से सरकार की कोशिश है कि आपदा के दौरान बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, क्लासेस कम हो पाई हैं, उसकी भरपाई की जा सके। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल चिन्हित कर इन आदेशों को लागू करने के जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और कांगड़ा में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की कांगड़ा कोविड वॉरियर्स ने घेराव कर दिया। शांडिल जब जिला सचिवालय पहुंचे तो कोरोना वॉरियर्स ने बाल बच्चों का हवाला देकर उन्हें तुरंत नौकरी पर बहाल करने की मांग की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बेहद असहज नजर आए, लेकिन आश्वासन दिए बगैर वो नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए सरकार हर पहलू से सोच विचार कर रही है और जल्द ही आपके लिए उचित व्यवस्था का भी प्रावधान करेंगे। वहीं कोरोना वॉरियर्स ने अब 10 अक्टूबर का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर 10 अक्टूबर तक उन्हें ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया तो वो लोग बेमियादी हड़ताल करेंगे। इसके लिए उन्होंने जिलाधीश कांगड़ा को ज्ञापन भी सौंप दिया है। सर ने हमें यही आश्वासन दिया है कि हम आपके बारे में जल्दी ही सोच रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हम जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे हम करेंगे। मैंने सर को यही बात रखी कि सर हमारे पास ऐसे भी स्टाफ हैं जो सिंगल हैंड है कमाने वाले, एटलीस्ट हमारी ज्वाइनिंग करवा दीजिए जिससे हमारे जो कर्मचारी हैं वो आगे परेशान ना होए। इधर उधर हमारे साथी जो हैं भटक रहे हैं इस टाइम। हमने कल डीसी साहब को हमने अल्टीमेटम दिया था कि 10 तारीख तक हमारी मांगे मानते हैं तो अब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम अनशन पे बैठेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।